हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी लोगों को भिन्न के जोड़ सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग भिन्न के जोड़ सीखना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी लोग देखिएगा। भिन्न के जोड़ सिखाऊंगा। जैसे कि भिन्न क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी लोगों को बता दूं कि भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे अंश कहा जाता है, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हर कहा जाता है। तो अंश और हर से जो संख्या मिलकर बनती है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न अगर जो समझ में आ गया है तो अब आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भिन्न निम्न प्रकार की होती है, निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला आपका देखिएगा जिसका हर सेम होगा। देखिए, इससे मेरा ये पहला सवाल है, इसका क्या है, हर समान है। दूसरी भिन्न होती है तो देखिएगा इसका हर क्या है, अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। तो इसे किस प्रकार से आप सभी लोग समझेंगे, तो आज की वीडियो को देखने में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा और आज आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मेरा ये पहला सवाल है। इसमें देखिएगा ये दोनों अंश सॉरी हर जो है ये क्या है, सेम है, और अंश भिन्न भिन्न है। तो ये सवाल कैसे लगते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइप है। तो आप इसे नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसके बाद में आप शुरू करिएगा। तो देखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार का सवाल मिले 2/5 है प्लस 3/5 है और इसका हर जो है समान हो, तो आप उस हर की एक संख्या को नोट कर लें यहाँ पास, और इसके बाद में ये जैसे लिखिए उसे आप ज्यों का त्यों उतार लें। 2 3 कितना होता है, 5, और 5/5, यानी इससे एक कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सवाल होते हैं जिसका हर समान होता है। तो देखिएगा, दूसरा सवाल ये हमारा रहा प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने कहा 4/5 प्लस 9/5। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा इसे हल करना बहुत ही आसान है आप लोगों को। देखिएगा, इसमें दोनों की संख्याएं क्या है, सेम है, तो आप एक सेम को उतार लीजिएगा और इसे ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। तो 9 4 कितना होता है, 13, 13/5। आप इसे भाग देना चाहें तो दे दें और नहीं पास छोड़ें तो यही आपका आंसर होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मेरा ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ आप लोगों के लिए। अब देखिएगा हमारा सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन आता है, तो अभी आप लोग समझिएगा। ये रहा हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो देखिएगा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही आसान होता है। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिनकी कोई भी संख्या क्या होगी, आप लोगों को समान में नहीं मिलेगी। ठीक, यानी यहाँ पास कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये आप लोग यहाँ पास कन्फ्यूजन मत होइएगा। हालांकि देखिएगा, ये सवाल मैंने गलत लिख दिया, फिर से देखते हैं। दूसरा टाइप है, ये हमारा सेकंड टाइप है। तो इसे समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे मेरा सवाल है इसमें 4/7 प्लस 6/3। देखिएगा, ये मेरा सवाल रहा। तो इससे आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसकी संख्याएं तो भिन्न भिन्न हैं। तो देखिएगा, इससे हल करने के लिए हम बहुत ही अच्छा मेथड लगाते हैं। इसकी इससे गुणा कर दीजिए, यानी देखिएगा इसकी इससे क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो हम 7×21 लिख लिया। उसके बाद में इसकी सबकी 13 गुणा आपस में करा दीजिए। तो देखिएगा 4×3 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, माइनस का है तो माइनस लगाइएगा। 4×3 कितना होता है, 12, और 7×6 कितना होता है, 42, और बटे में हमारा आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा, 21। तो देखिएगा 42 और 12 कितना होता है, 42 2 44, और 10 कितने हो जाएंगे, 54, बटे में 21। तो आप इसे भाग दीजिए, अगर जो कट रहा है तो अच्छी बात है। 3×7 = 21, 3 × 3 3×8 = 24। तो ये हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 18/7। तो ये हमारा रहा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप सभी लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा इसी प्रकार से। दूसरा टाइप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिएगा, जिससे 8/9 प्लस 6/3 ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। देखिएगा, इससे हल करना मैंने अभी आप लोगों को बताया, बहुत ही आसान है। इसकी गुणा इससे करा दीजिए, तो 9 कितना होता है, 27, यूँ लिखा। फिर इसकी 13 गुणा करा दीजिए आप, 8×3 और 9×6। तो 8 कितना होता है, 24, 9 6 कितना होता है, 54, और 27। तो देखिए 54 और 24 कितना होगा, 54 4 58 20 78 बटे में 27 आएगा। तो इससे आप भाग दे दीजिए, 3 9 27, 3 2 6, 3 6 18।
तो इस प्रकार से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा 26/9। तो आई होप आप लोगों को ये मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा जैसे कि ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा बहुत ही ये सही क्वेश्चन है। ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा और चौथा क्वेश्चन है जिसमें देखिएगा 3 बहुपद यानी 3 पद हैं और तीन दोनों जो सवाल हैं क्या हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये आप देखिएगा, चलिएगा ये सवाल नंबर हमारे इधर दिखाते हैं मैं आप लोगों को। तो देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर रहा, कौन सा अगला टाइप था ना, चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हमारा क्या है सेकेंड टाइप है। कौन सा है सेकेंड टाइप। तो आप लोग टाइप वाइप डाल के लिखिएगा बढ़िया अच्छे तरीके से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा 4/3 प्लस 6/3 प्लस 8/3। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, आप देखेंगे कि अरे दादा इतना लंबा सवाल आ गया, वाह वाह वाह। तो देखिएगा इससे हल करते हैं। इसे भी हल करना बहुत आसान है। देखिएगा इसके नीचे के पद क्या है सेम है, तो इसे क्या कहते हैं जिसके हर समान हो तो उसे आप एक तरफ उतार लीजिएगा और उसके बाद में ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों आप उतार दीजिए और इसे ऐड कर लीजिए और ये घटाना है तो आप घटा दीजिए। तो 8 6 14 4 18, 18 बट्टे में आ जाएगा 3 और 3 से इसे भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का एक करेक्ट आंसर रहा 6। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये 6 कहाँ से आया है। आप देखिएगा इसी में का आप यदि नहीं ये समझ पाएँ तो दूसरा सवाल समझ लीजिएगा। देखिएगा इससे मैंने लिखा 9/6 प्लस 12/6 प्लस 8/6। तो देखिएगा इसमें जिसकी हर समान है, देखिए इसके क्या है हर एकदम सेम है। तो आप क्या करिएगा इसके हर समान है तो एक हर उतार लीजिए, ऊपर की संख्या को प्लस के साथ में ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। 12 8 20 9 29, 29 बटे में आ जाएगा 6। तो इस सवाल का जो एक करेक्ट आंसर हो गया यही हो गया। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ अलग टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बोर्ड परीक्षाएँ आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो उसमें समझ में आना चाहिए, ज़रूरी है। तो देखिएगा जैसे मैंने लिखा सवाल नंबर 9/4 प्लस 8/6 और प्लस 3/2। ऐसा सवाल आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी छोड़ कर तो आएंगे नहीं, क्योंकि कॉपी छोड़ कर आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 2 इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। देखिएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर से 2 से एक बार भाग दे दीजिएगा और बचा हुआ है हमारे पास 3, तो 3 एकम 3। तो देखिएगा इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12 और हम 12 को यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसके बाद में आप देखिए 4 को भाग दीजिए 12 में और जितने आए उससे 9 को गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 3 12, तो 9 गुणे में 3। फिर देखिएगा प्लस 6 दूनी 12, तो 8 गुणे में 2 प्लस 2 छंग 12, 3 × 6। फिर देखिएगा 9 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 8 की गुणा से जो करेंगे तो 16 आ जाएगा और 6 3 कितना 18 बटे में 12। अब देखिए 27 6 33 10 43 8 51 10 61, 61 बटे में 12 इस सवाल का ये करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।